हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में अपडेट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2 अरब डॉलर्स का जंप लिया। उसने छोटा स्टॉक लेकिन उसका डिविडेंड 1250% का, फिर टारगेट भी बड़ा ही होना चाहिए। ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जहां पर आज इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 अरब डॉलर का एनुअल लोन पाकिस्तान का अप्रूव किया और ये लगातार 3 साल पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स की लोन देता रहेगा। पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखा गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस देखा गया अगस्त के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा। पाकिस्तान रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडेक्स, उसमें ज़बरदस्त बेहतरी देखी गई, यानी कि RER में। ये वो 5 बड़ी इकनॉमिक न्यूज़ हैं जिनका आज बहुत बड़ा मुस्बत इफ़ेक्ट देखा गया बाज़ार पर। 970 पॉइंट्स का उछाल और 80,461 पॉइंट्स की सतह। ये वो सतह है जो कि 18 जुलाई के बाद हंड इंडेक्स ने दोबारा से हासिल की है, यानी कि 18 जुलाई 2024 के बाद इस सतह पर दोबारा पहुंचा है। ऑलमोस्ट 2 महीनों का गैप दिया, लेकिन इसके साथ साथ जहां पर 970 पॉइंट्स का आज इजाफा था बाज़ार में, डाटा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाटा बहुत ज़्यादा आज प्रॉमिसिंग नहीं रहा, मुस्बत नहीं रहा। हंड इंडेक्स का वॉल्यूम देखें कल, यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में मंडे के मुकाबले में जहां पर 15 करोड़ 22 लाख शेयर्स का काम था, आज वो कम होकर 14 करोड़ 85 लाख शेयर्स पर पहुंचा। बाज़ार में उछाल था। दूसरी तरफ ओवरऑल पूरी मार्केट का डाटा, उसमें 26.5% की कमी वॉल्यूम्स में। 47 करोड़ 53 लाख शेयर्स का टोटल काम हुआ आज बाज़ार में, जिसकी मालियत 19.4 अरब रुपए थी। मंडे को हमने 64 करोड़ और 68 लाख शेयर्स का काम देखा था, जिसकी मालियत 11.5 अरब रुपया थी। आज नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में इजाफा देखा गया। 2,45,000 से ज़्यादा की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी मंडे के मुकाबले में, जहां पर 2,27,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन आज कुल 438 शेयर्स में ख़रीदो फरोख्त हुई। 198 शेयर्स के दाम गिरे हैं आज। 186 स्टॉक्स के दाम में इजाफा, जबकि 54 बहुत बड़ा फिगर है, 54 स्टॉक्स में आज स्टेटस अनचेंज देखा गया। ये वो डाटा है। हाई क्लोजिंग है और अपसाइड बाज़ार का क्या रुझान यहाँ पर रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। आज सबसे बड़ा दिन है। ऑलमोस्ट 4 साल के वक्फे के बाद फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स को कम कर रहा है। पाकिस्तान के वक्त रात 11 बजे फ़ैसला मुतवक्के है। 25 या मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्कुआत आज की जा रही हैं, जहां पर अक्रॉस द ग्लोब तमाम बाज़ार इस डेवलपमेंट का बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पर हमारा जो लोकल डाटा है, जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 अरब डॉलर्स की लोन को अप्रूव किया पाकिस्तान के लिए, और वो आइंदा भी पाकिस्तान को आइंदा 2 साल भी इसी तरह की अपॉर्चुनिटी देगा। उसके बायस आज हमने रुझान अपसाइड देखा और ऑलमोस्ट तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में बेहतरी देखी गई, जिनमें लीड किया आज एक बार फिर से मारी पेट्रोलियम ने। 322 पॉइंट्स का आज अकेले मारी ने इजाफा किया। 970 पॉइंट्स की टोटल हंड इंडेक्स की आज की सर्ज में। मारी बेसिकली एक्स हो चुका है, दूसरा दिन था एक्स का, और अनटिल जब बोनस शेयर्स क्रेडिट होंगे टुवर्ड्स एग्जिस्टिंग जिन्होंने एक्स कराया है, तब तक मारी पेट्रोलियम में अच्छा रुझान रह सकता है, पॉजिटिव रुझान रह सकता है। और जब वो शेयर्स जो कि बोनस हैं क्रेडिट हो जाएंगे, और उन क्रेडिट होने के बाद डेफिनेटली एक किस्म का हम सेलिंग प्रेशर ज़रूर, पहला सेलिंग प्रेशर मारी पेट्रोलियम में देखेंगे। अभी चूँकि वक्त है क्रेडिट होने में ऑलमोस्ट 2-3
या 2.5 हफ्ते का वक्त दरकार होता है, तो स्टिल अभी एम्पल टाइम है। 515 पॉइंट्स का हमारा 515 रुपये का हमारा इनिशियल टारगेट है एक्स होने के बाद, जिसको हम पिछले प्रोग्राम में बयान कर चुके हैं। तो दोस्तों, आईटी की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की अगस्त में उसमें इजाफा देखा गया ऑलमोस्ट 26.8% का। 298 मिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स की हैं आईटी और आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट्स की। नंबर 3 जो टॉप न्यूज़ है आज की, करंट अकाउंट का सरप्लस होना अगस्त के लिए। करंट अकाउंट पाकिस्तान का 75 मिलियन डॉलर्स के साथ सरप्लस देखा गया अगस्त के लिए, जबकि RRR रियल पाकिस्तान का रुपया जो कि रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडेक्स, उसका शुमार अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी बेहतर प्रोग्रेस देखी गई है। ये बेसिकली होता क्या है, RRR यानी कि रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडेक्स एक किस्म का इंडेक्स है जो कि प्राइसेस एक बास्केट ऑफ गुड्स की उसको कंपेयर करते हैं हम तमाम जो उसके टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनके साथ, और अगर इसमें इंक्रीज़ होता है तो जो एक्सपोर्ट हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं किसी भी मुल्क के लिए, और इन केस जो इंपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाती हैं, सस्ती रहती हैं। इसीलिए इंक्रीज़ RRR में इजाफ़ा एक इंडिकेट करता है कि उस मुल्क की जिसका ये इंडिकेटर इंडेक्स इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्लाइन इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस है। कम्पिटिटिवनेस में कमी हो रही है तिजारत में, उसके जो टॉप होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं ट्रेड में, जिनके साथ उनका तजारत सबसे ज़्यादा वाबस्ता है। अब हम बात करेंगे टॉप जो आज के स्टॉक्स हैं, जिनमें के TRG नंबर 1 हमारा स्टॉक। TRG आज काफ़ी अरसे के बाद उठा है, 59 रुपये 90 पैसे पर आज कैप रहा स्टॉक। और आज के दिन जहां पर TRG में ऑलमोस्ट 2 करोड़ 20 लाख शेयर्स का काम देखा गया। अपसाइड जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, जहां पर स्टॉक बहुत आसानी से मूव कर सकता है, उसको हिट कर सकता है, वो 72 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। ARPL यानी कि आक्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड 298 रुपये 72 पैसे, और ये रेट जो कि आज स्टॉक ने देखा काफ़ी उसमें इंटरेस्ट देखा गया। ऑलमोस्ट 2015 के लोएस्ट लेवल से स्टॉक ने आज उड़ान भरी है। अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक का वो 358 रुपये की सतह का लोड्स लिमिटेड, और लोड लिमिटेड की आज एक किस्म की हमने न्यूज़ देखी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जहां पर लोड्स राइट ऑफ करेगा 1.317 बिलियन रुपए का लोन अपनी सब्सिडी हाईटेक अलॉय व्हील्स लिमिटेड के लिए। एनुअल रिजल्ट भी 9 हुआ कंपनी का, 3 रुपये 29 पैसे का अर्निंग पर शेयर देखा गया, और प्रॉफिट 826 मिलियन रुपए का, जबकि उसको अगर कंपेयर करें पिछले एनुअल रिजल्ट से, जहां पर 5 रुपये अर्निंग पर शेयर माइनस रिकॉर्ड किया था लॉर्ड्स लिमिटेड ने। एंग्रो फर्टिलाइज़र आज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग थी स्टॉक की, 128 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया 100 एक्स में, और अपसाइड पोटेंशियल अगर हम देखें तो 209 रुपये की सतह अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की ज़रूरत ज़रूर महसूस होगी। हब पावर कल एक्स हो रहा है अपने 8 रुपये 50 पैसे के पे आउट से। पायनियर सीमेंट और अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक ने, आज ऑलमोस्ट 10 रुपये का कैश पे आउट किया। आखिरी क्वार्टर ज़बरदस्त बूम देखी गई रिज़ल्ट्स में, ओवरऑल एनुअल रिज़ल्ट में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी कंपनी की। 185 रुपये जो कि उसका प्रीसीडिंग हाई है, और ये 185 रुपये ऑल टाइम हाई है। उसके बाद यानी कि इस ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली हम बात करेंगे अगला पॉसिबल क्या टारगेट रह सकता है पायनियर सीमेंट में। OGDC 144 रुपये का मौजूदा लेवल, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस और ट्रेंड चेंजिंग लेवल रह सकता है। स्टिल अभी उससे नीचे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हो तो डेफिनेटली बाई करना एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस
₹73-74 की जानब आस्ता आस्ता बढ़ते हुए एवियन और एवियन बी एक शॉर्ट रैली के लिए तैयार है। और अब हम बात करेंगे छोटा स्टॉक बड़ा कैश, फिर टारगेट भी बड़ा। मैकपैक फिल्म्स ₹20.37 की क्लोजिंग स्टॉक की आज की, ₹12.50 का कैश पे किया कंपनी ने, यानी कि 1250%। अगर हम इसको परसेंटेज में ट्रांसलेट करें 15 अक्टूबर को एक्स होगा। इतने बड़े पे आउट से बड़ा पे आउट है। और अपसाइड जो अब टारगेट रह सकता है वो हम देखते हैं कि इब्तदाई तौर पर ऑलमोस्ट ₹24.80 का इब्तदाई रेजिस्टेंस लेवल, जो कि जिसकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हाई है, ये अचीव हो सकता है। और उसके बाद अगला ऑलमोस्ट ₹28.80 या ₹30 की सतह के दरमियान में टारगेट रह सकता है, इन केस कि ये लेवल ब्रीच आउट हो अपर साइड पर। उसके बाद एक्स होने में अभी काफ़ी वक्त है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डाउन साइड अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ₹19.15 का स्टॉप लॉस स्टॉक में रह सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए तज़किए और नए शेयर्स के साथ। देखना मत भूलिएगा।